हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पवन सीरीज, राजन सीरीज और 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और दोस्तों इसके अलावा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके दोस्तों अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और जानेंगे दोस्तों कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट आज की इस वीडियो को। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं उन सब में शेयर करिए। तो दोस्तों यहाँ से आता है पहला प्रश्न कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 और 5 वर्षों में ही बन जाता है, ये किसने कहा। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4 और 5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा था। फ्राइड ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, हार्लॉक ने कहा था या फिर थार्नडाइक ने कहा था। तो दोस्तों ये बताया था फ्राइड ने बताया कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के यानी शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, किसमें महत्व है। बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास और शिक्षा की दृष्टि से या फिर बाल समायोजन की दृष्टि से। देखिए दोस्तों बाल विकास का सर्वाधिक महत्व हो जाएगा बाल विकास और शिक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा। ये कथन किसका है, ठीक है, यानी ये डिफिनेशन किसने दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। विलियम जेम्स ने कहा, अरस्तु ने कहा, वाटसन ने कहा या फिर प्लेटो ने कहा। तो दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये डिफिनेशन दी है, ये कथन है दोस्तों वाटसन का। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध वाला व्यवहार से है, ये कथन किसका है। गैरिसन का है, कुक का है, वुडवर्थ का या फिर स्किनर का है। तो दोस्तों बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से, ये कथन है दोस्तों गैरिसन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है 0 से 8 वर्ष, 20 से 30 वर्ष या फिर सी ऑप्शन 25 से 35 वर्ष या फिर डी ऑप्शन 35 वर्ष से ऊपर। तो दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग है दोस्तों 0 से 8 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बाल विकास उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है। बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालक और शिक्षक दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल विकास जो है ये उपयोगी है बालक और शिक्षक दोनों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बाल विकास का तात्पर्य है यानी बाल विकास का क्या मतलब है। अभिवृद्धि है, स्वास्थ्य है, भार है या फिर क्रमिक परिवर्तन। तो दोस्तों बाल विकास का जो तात्पर्य होता है वो होता है क्रमिक परिवर्तन, यानी क्रमानुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा। स्टैनले हॉल ने कहा, स्किनर ने कहा, ब्रूनर ने कहा या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा। तो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये दोस्तों डिफिनेशन या ये कथन है दोस्तों स्टैनले हॉल का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो क्या स्वरूप होना चाहिए बाल विकास में शिक्षा का। ठीक, खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा का जो स्वरूप होगा वो स्वरूप होगा खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको भी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 100 होती है, 205 होती है, 270 होती है या फिर 306 होती है। तो नवजात शिशुओं में दोस्तों हड्डियों की संख्या हो जाएगी 270। अगला आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर पूर्णावस्था में। तो देखिए आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होगा दोस्तों किशोरावस्था में। तो जितने भी दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सब अच्छे से तैयार हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर समायोजन में। क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होगी व्यावसायिक विकास में। अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर सभी अवस्थाओं में। तो दोस्तों किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि व्यक्तिगत होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, प्रक्षेपण होती है या फिर ये सभी। तो देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि की अगर बात की जाए तो वो हो जाती है प्रक्षेपण। बाकी व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ भी यहाँ पर होती हैं, लेकिन ये जो प्रक्षेपण विधि है ये व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, अभिरुचि से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भाटिया बैटरी परीक्षण का जो संबंध होगा वो हो जाएगा बुद्धि से यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखना, तर्क, चिंतन या फिर कल्पना। तो शिक्षा में सृजनात्मकता का विकास होता है दोस्तों चिंतन के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर। तो बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग दोस्तों इसमें शामिल होता है 0 से 18 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर सभी अवस्थाओं में। तो बुद्धि का विकास यहाँ पर दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या फिर चारित्रिक विकास से। तो बालक के नैतिक विकास का दोस्तों तात्पर्य हो जाएगा चारित्रिक विकास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या फिर राजनीतिक। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पहचान करना है कि कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसमें जो प्रकार होगा वो मनोवैज्ञानिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहिर्मुखी है ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर ये सभी। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाएगा दोस्तों अंतर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत है, रटना है, गुणों का विश्लेषण या फिर सामान्यीकरण। तो दोस्तों चिंतन के साधनों में से एक है संकेत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है संवेदनशील होना, परिहासप्रिय होना, जिज्ञासु होना या फिर उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है जिज्ञासु होता है ये। ठीक है, संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान या फिर प्रेम। तो यहाँ पे जो ध्यान होगा ये संवेग का प्रकार नहीं है, बाकी क्रोध, भय और प्रेम ये संवेग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दीपन, जिज्ञासा या फिर उपलब्धि प्रेरक। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपन यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया, कार्ल जुंग ने, जूलियन रोटर ने या फिर अल्बर्ट ने या फिर रेमंड क्वेटल ने। ठीक है, तो यहाँ पे किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा रेमंड क्वेटल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, रोजगार अभिक्षमता, पारिवारिक परिस्थितियाँ, बुद्धि लब्धि या फिर अचेतन क्रियाओं की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार अभिक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व परीक्षण के रोशाइंग ब्लॉक परीक्षण प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी है। 10 कार्ड होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं या फिर 25 कार्ड इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होते हैं 10 कार्ड। अगला, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहते हैं सीखने का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर सामाजिक संरचना का सिद्धांत या फिर तत्परता का सिद्धांत। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है, तो ये होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन होता है कि एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया, बिने के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा, फ्रीमैन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल बुद्धि सिद्धांत बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है, भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या फिर कूडर प्राथमिकता प्रपत्र या फिर TAT। तो वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा TAT हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा है। ये किसने कहा, स्किनर ने कहा, डीवी ने कहा, वुडवर्थ ने कहा या फिर अरस्तू ने कहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीवी ने कहा कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व होता है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर आता है कि टोली की आयु को कहते हैं किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है या फिर युवावस्था होती है। तो दोस्तों ये जो टोली की आयु होती है ये होती है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन होता है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो देखिए ए ऑप्शन, खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो हो जाएगा खेल और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा इसमें दी जानी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसने और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सच्चरण प्रस्तुत करना चाहिए या फिर उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग या फिर ये सभी। तो बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ए ऑप्शन, भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए या फिर कहानी सुनना या फिर काल्पनिक खेल और क्रियाओं के लिए अवसर या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा। स्टेनले हॉल ने कहा, स्किनर ने कहा, ब्रूनर ने कहा या फिर बॉगले ने कहा। तो किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा स्टेनले हॉल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है किसका, अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का या फिर आयु का या फिर लंबाई का। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू गुणे 100 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सभी के सभी जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों में शेयर कर दीजिए क्योंकि दोस्तों 8 अगस्त को आपका पेपर इसका लगा हुआ है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कोई भी प्रश्न आप गलत मत करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होती है सृजनात्मकता। ये मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है उसको सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या फिर व्यक्तिक भिन्नता। तो दोस्तों ये हो जाती है व्यक्तिक भिन्नता। इसमें क्या होता है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, ठीक है, और व्यक्तित्व ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना, चिंतन, तर्क या फिर स्मृति। ठीक, तो दोस्तों ये होती है स्मृति। इसमें परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाता है। ये कहलाता है तर्क कहलाता है, चिंतन कहलाता है, कल्पना कहलाता है या फिर स्मृति कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है तर्क। इसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 2 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं या फिर 5 अवस्थाएं। तो दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 3। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है, किलपेट्रिक का है, स्टेनले हॉल का है, टीपी नन का है या फिर वाटसन का है। तो दोस्तों ये जो डिफिनेशन या फिर ये जो कथन है ये है स्टेनले हॉल का। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो विकास होता है या फिर परिवर्तन। तो दोस्तों ये होता है परिवर्तन। अगला क्वेश्चन होता है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर पौणावस्था में। तो दोस्तों बालकों में स्वतंत्रता की जो आकांक्षा होती है पूछ रहा है किस अवस्था में ये प्रबल हो जाती है। तो दोस्तों ये जो प्रबल होती है किशोरावस्था में। ठीक, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है CAT
CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी प्रयुक्त किया जाता है? 1 वर्ष से 5 वर्ष, 3 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 13 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों CAT परीक्षण ये होता है 3 वर्ष से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए ये परीक्षण यूज़ किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 होती है, 110 से 120 होती है, 140 से अधिक होती है या फिर 100 से 120 होती है? तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि हो जाएगी दोस्तों 140 से अधिक। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने DLED फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।